आई डोंट नो मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगी या नहीं बीजेपी की तरफ से कि मैं उनका स्लोगन चुरा लूँ, तो बिकॉज आई एम गोना यूज इट, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले हैं यार। तो यस माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, नाउ 3DX चेतन, एंड व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग अच्छे दिन आने वाले हैं हैज अ डिफरेंट मीनिंग। और वो अच्छे दिन का मेरा मतलब है कि अगले साल के जितने भी पे पर व्यूज होने वाले हैं मेजॉरिटी सैटरडेज को होने वाले। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमें संडे की सुबह को देखने को मिलेंगे, विच इज अमेजिंग। अगर किसी को स्कूल जाना रहता है, ऑफिस जाना रहता है, भाई साहब छुट्टी के दिन आराम से एंजॉय करो, क्या ही मजा आएगा। बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ है शायद इन्होंने कि अगले साल का शेड्यूल निकाला है, या जैसा भी है हमें तो मजा आ गया देख के, क्योंकि उसमें रॉयल रंबल सैटरडे को है और एक 1 जनवरी को भी पेपर व्यू होने वाला है, वो भी सैटरडे को। रेसलमेनिया भी सैटरडे संडे को, ऑफकोर्स क्योंकि वो 2 दिन की थी तो उधर तो करना पड़ता। लेकिन उसके बाद 2 ऐसे पेपर व्यू मई और जून के जो कि संडे को होने वाले, लेकिन फिर सारे पेपर व्यू जो साल में होंगे वो सैटरडेज को ही होने वाले। तो बेसिकली इट इज अ गुड थिंग फॉर WWE फैंस। और एक और चीज मैंने नोटिस करी कि समर स्लैम 30 जुलाई को होने वाली है, नॉट इन अगस्त। एंड अगर आपको नहीं पता, अगर आप रेसलिंग फॉलो नहीं करते, आप इंटरनेट के फैंस को फॉलो नहीं करते, तो आपको ये नहीं पता होगी चीज के WWE धीरे धीरे मरती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर WWE ने हिस्ट्री क्रिएट करी है सबसे ज्यादा पेपर व्यूज स्टेडियम में होस्ट करने की। क्योंकि अगले साल सबसे ज्यादा पेपर व्यूज होस्ट होने वाले स्टेडियम के अंदर WWE की हिस्ट्री में, ऑफ कोर्स। तो मतलब अब सिर्फ रेसलमेनिया और समर स्लैम ही नहीं है जो स्टेडियम में देखने को मिलेंगे, उसके अलावा भी और भी पेपर व्यूज स्टेडियम्स में देखने को मिलेंगे, विच इज क्रेजी। बिकॉज स्टेडियम के पेपर व्यूज का मजा ही अलग है। एक हमें भी अच्छी फीलिंग देता है कि हाँ, हम जिस प्रोडक्ट को देख रहे हैं उसको और भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। हाँ, स्टेडियम बुक करने की औकात है इन लोग की, तो वो भाई चीज देखकर मेरे को मजा आ गया। और ऑफ कोर्स सैटरडे वाली बात तो दिल ही छू गई। मतलब गीली वाली पप्पी ले लो यार तुम लोग। गीली वाली पप्पी से याद आया कि 100K का जो कैंपेन है वो अभी भी चालू है यार। 100K कंप्लीट करना है हमें बेली के रिटर्न होने से पहले। तो यार देखो कैसे भी करना है, मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं करवा ही देता यार। मैं तो सिर्फ कैंपेन स्टार्ट कर सकता हूँ, बाकी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ऐसी न्यूज सुनने के बाद तो जरूर करना पड़ेगा। और अगर नहीं करने का मन कर रहा है अभी, तो मैं एक और तगड़ी चीज बताता हूँ, विच इज वेरी फनी एंड बेस्ट थिंग। क्योंकि अभी जो रेटिंग्स आई, ऑफ कोर्स मैं रेटिंग्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, बट जब कुछ मज़ेदार होता है तो करनी पड़ती है, क्योंकि रेटिंग्स के बारे में ही ब्रैग होता है ज़्यादातर। तो स्मैकडाउन ने AEW को क्रश कर दिया। यस, स्मैकडाउन की रेटिंग्स डायनामाइट से ज़्यादा आई। अब आप लोग कहोगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, वो तो ऑफ कोर्स आनी थी। रुको ज़रा रुको, डायनामाइट आई है सैटरडे को, जिसकी व्यूअरशिप अराउंड 5 लाख है, आई थिंक 5,15,000 समथिंग। तो जो स्मैकडाउन है ना, वो स्मैकडाउन सैटरडे वाला स्मैकडाउन है। मतलब उसके एक दिन पहले जो स्मैकडाउन लाइव हुआ था उसका रीप्ले वर्जन, और उस स्मैकडाउन के रीप्ले वर्जन ने AEW डायनामाइट को रेटिंग्स में हरा दिया। एंड कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है भाई? करनी चाहिए। अभी आप लोग क्या हो गया, अरे तो रेटिंग्स में हरा दिया तो क्या हो गया, डेमो में तो नहीं हराया होगा। डेमो की बात करनी नहीं है, क्योंकि डेव मेल्जर ने खुद ने एक बार पहले बताया था कि रेटिंग्स आर बाय व्यूअर्स नॉट वन डेमो, आई मेड दैट क्लियर लास्ट नाइट। जब किसी ने ये बोला था कि स्मैकडाउन इस हिसाब से 4th नंबर पे होनी चाहिए थी, नॉट 7th, तब उन्होंने बताया कि भैया रेटिंग्स जो है मैं व्यूअर्स काउंट के हिसाब से देता हूँ, ना कि डेमो के हिसाब से। तो फिर हमें भी डेमो की बात नहीं माननी चाहिए ना, मेल्जर चाचा की बात मानेंगे हम। एंड सही में यार ये फनी पार्ट नहीं है कि डायनामाइट के फैंस तो आधे तो गायब ही हो गए, उन्होंने डायनामाइट देखी ही नहीं। हो सकता है कि वही लोग स्मैकडाउन का रीप्ले वर्जन देख रहे होंगे, बट इट इज एक्चुअली फनी यार। वन मोर थिंग, ब्रॉक लेसनर जो कि खुद खुशी से आंख मार के कह के गए थे कि भैया मैं तो फ्री एजेंट हूँ, उनको स्मैकडाउन ब्रांड में डाल दिया। बाय द वे, मैंने कहा था ना रोमन रेंज से कुछ घना प्यार है। अभी के लिए तो खैर वो सस्पेंड है, लेकिन स्मैकडाउन में वो असाइन हो चुके हैं यार। NXT एक्वायर्ड हैलोवीन हैवॉक भी आने वाले, 4 मैचेस अनाउंस है। और आने वाली का क्या मतलब है, मतलब कल ही आने वाली ऑफ कोर्स। तो उसमें टोमासो चियाम्पा ब्रॉन बीकर का NXT चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। अगेन ब्रॉन बीकर के लिए बहुत लोग जा रहे होंगे, बट आई स्टिल थिंक कि हो सकता है कि वहां पर टोमासो चियाम्पा ही रिटेन रखे। मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर टोमासो चियाम्पा ही रहेगी। रकेल गोंजाल्स और मैंडी रोज के बीच स्पिन द व्हील मेक द डील मैच होगा फॉर द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप। आई जस्ट वांट मैंडी रोज टू विन द टाइटल, क्योंकि रकेल गोंजाल्स जब से चैंपियन बनी है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ अलग किया हो, बट फॉर मी इट डिडंट क्लिक्ड। मेरे को लगता है कि इयो शिराय तो पहली बात हारनी ही नहीं चाहिए थी। इयो शिराय वाज सच अ गुड एज अ चैंपियन, तो that was failed decision. Io Shirai, Joey Stark versus Indy Hartwell and Persia Pirota versus Toxic Attraction की Gigi Dolan and JC Jane के बीच ट्रिपल थ्रेट NXT वुमेन्स टैग टीम लैडर मैच देखने को मिलेगा। स्केयरवे टू हेल लैडर मैच है,
जिसमें मेरी प्रिडिक्शन ऑफ कोर्स टॉक्सिक अट्रैक्शन होगी, बिकॉज आई जस्ट वांट कि पूरी टॉक्सिक अट्रैक्शन के पास टाइटल आ जाए, बिकॉज दे जस्ट डिजर्व इट, है ना। अगर आपने उनका देखा है फैक्शन तो MSK के नैश कार्टर एंड वेस्ली वर्सेस इंपीरियम के फेबिन आइकनर एंड मार्सेल बार्थेल के बीच स्पिन द व्हील मेक द डील टैग टीम मैच फॉर द NXT टैग टीम चैंपियनशिप। मेरी जहाँ यहाँ पे प्रिडिक्शन है वो MSK ही रहने वाली है। अगेन व्हेन इट कम्स टू इंपीरियम आई एम ओनली फैन ऑफ वॉल्टर, सो एक दो कमेंट्स भी है। दर्शन मलाशाना लिखा कि ब्रो डोमिनिक एंड ऑस्टिन थ्योरी दोनों 24 साल के हैं। ओ भाई ये तो झटका लग गया। सो बेसिकली डोमिनिक मिस्टीरियो फिर वही बंदा है, क्योंकि कोई बंदे ऐसे होते हैं ना जो बच्चे लगते हैं। बेसिकली डोमिनिक मिस्टीरियो इज द पार्थिव पटेल ऑफ WWE। चाहे कितने ही बड़े हो जाए वो हमेशा यंग ही लगने वाले हैं। तो ऐसे में लाइक ये क्रिकेट तो है नहीं, ये तो WWE, यहाँ पे थोड़ा सीरियस लगना पड़ेगा। तो ऐसे में डोमिनिक को मुझे लगता है आगे चल के बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। डोमिनिक को भाई चेंज करना पड़ेगा अपना KFC में सहज शर्मा ने लिखा कि चेतन भाई WWE की ऑडियंस इंडिया में बढ़ रही है, नहीं तुम्हें क्या लगता है? पर्सनली आई थिंक लाइक कॉन्स्टेंट है, हो सकता है कि बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम उसी टाइम पर लोग कम भी होते रहते हैं, बिकॉज रियलाइजेशन होता रहता है कि अरे यार WWE फेक है। तो वो जो फेक वर्ड सुनते हैं तो वो छोड़ ही देते हैं, कहते हैं भाड़ में जाए, हम अपनी आशिकी 2 मूवी देख लेंगे, वो बहुत सही है। तो मेरे को लगता है अगर ग्रोथ हो भी रही होगी तो बहुत एक्सपोनेंशियली नहीं होगी, वो धीरे धीरे ही होगी। मतलब अगर एक नए बंदे ने देखनी शुरुआत करी तो वहीं पर एक बंदे ने देखनी छोड़ी भी होगी, बट कहीं कहीं ऐसा होगा कि 2 बंदे ने देखनी शुरू करी तो एक बंदे ने छोड़ दी, तो ऐसे करके धीरे धीरे ग्रोथ होगी। हृदय हरमिलापी ने लिखा मेनी पीपल आर सेइंग दैट रॉ वाज गुड टुडे, आई नो द रीजन वाज इट वाज सो ऑसम। ओटिस आया था ना, अब वाह ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। ओटिस आया था तो इसीलिए अच्छी हो गई, और ओटिस बेचारा जीत भी नहीं पाया, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। ना कोई अच्छा सा रीजन लाओ। पहली बात तो ओटिस जिस दिन मैच जीतेगा ना उस दिन बात करना, जब तक हार रहा है तब तक कोई नहीं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते ही नहीं, कर दिया करो यार। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO